नमस्कार। 1962 का बदला हिंदुस्तान ने ले लिया है। हिंदुस्तान की सेना ने ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया है। ब्लैक टॉप सामरिक दृष्टि से बहुत अहम हिस्सा है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चीन की सेना को खदेड़ते हुए हमने 1962 की हार का बदला उससे लिया है। चीन बौखला चुका है, चीन तिलमिला चुका है और सीमा पर हालात ऐसे हैं कि कभी भी हिंदुस्तान और चीन के बीच युद्ध छिड़ सकता है। ऐसे में अक्साई चीन, फिंगर 4 का वो इलाका जिस पर चीन अपना दावा करता है, हिंदुस्तान ने वहां पर बड़ी बड़ी चोटियों पर अपने सैनिक पहुंचा दिए हैं। यही चीन को बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है। ये परिस्थितियां आखिरकार किस तरफ बढ़ रही हैं? क्या हम अक्साई चीन को भी अपनी तरफ कब्जा करने के लिए वापस से उस पर अपनी सेना का कब्जा करने के लिए तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि गृहमंत्री ने साफ कह दिया था अक्साई चीन भी हमारा है और हम उसे लेकर रहेंगे। क्या उस तरफ हिंदुस्तान की सेना बढ़ रही है? इसी पर हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार असल हालात इस वक्त सीमा पर हैं कैसे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर कमर आगा साहब जुड़ रहे हैं। कमर आगा साहब, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि हिंदुस्तान की सेना का ये जो आक्रामक रवैया हमने देखा है 1962 के बाद से पहली बार, इसको कैसे देखते हैं आप? इस पूरे क्षेत्र में ये मैसेज चाइना को दे दिया है कि वो उसको एक एक इंच ज़मीन खाली करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ ये है कि डिप्लोमेटिकली भी उसको उसकी हार लगातार हो रही है। सभी देश, अमेरिका हो या पश्चिमी यूरोप के सब देश हैं, और उसके अलावा और दूसरे भी जो देश हैं, साउथ चाइना सी में लगभग 7-8 देश हैं, वो सब भारत के समर्थन में है। फिर जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देश जो हैं ये भी भारत को समर्थन कर रहे हैं। चाइना देखा जाए तो इस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में केवल पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल है। नेपाल की भी अभी मैं नहीं समझता इतनी हिम्मत होगी कि खुल के भारत के विरुद्ध में चाइना के लिए बात करें। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो कूटनीति है, मैं समझता हूँ बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक प्रेशर भी लगातार भारत बनाए हुए है और चाइना के ऊपर हमारा ट्रेड लगभग $93 बिलियन का था, जो लगातार कम होता चला जा रहा है। आने वाले समय में मैं समझता हूँ ये घट के बहुत कम हो जाएगा और चाइना को बड़ा नुकसान होगा, इसलिए कि चाइना के अंदर ऑलरेडी उनकी इकनॉमी बहुत कंट्रैक्ट कर गई है, सुकड़ती जा रही है और मिलियंस सब लोग जो हैं, लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं और उनसे काफ़ी टेंशन है अंदर। उसको उस टेंशन को दूर करने के लिए वो भारत की सीमा के ऊपर टेंशन खड़ा कर रहे हैं। अंदर की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के बजाय वो सीमा पे कर रहे हैं ताकि उससे राष्ट्रवाद को हवा लगे और पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने की ये उनकी कोशिश है। क्या उनको इसमें कामयाबी मिलेगी? इसलिए कि पार्टी के अंदर भी प्रेसिडेंट जी के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी। आगा साहब, क्या ब्लैक टॉप पर हिंदुस्तान की सेना का कब्जा क्या 1962 की हार के बदले के रूप में हम इसे देख सकते हैं? ब्लैक टॉप पे कब्जा करके भारत में की सेना ने एक, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है और अगर ज़रा भी चूक हो जाती तो चाइनीज़ वहाँ पे आके बैठ जाते। इसलिए कि ये भी एक काफ़ी एडवांटेजेस पोजीशन पे है और स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है और यहाँ पे कब्ज़ा हो जाने से भारत के मूवमेंट में आसानी होगी उस पूरे क्षेत्र में कवर करने में भी, और ये एक टाइमली एक्शन मैं समझता हूँ जिससे भारत को काफ़ी समय तक फ़ायदा पहुँचेगा। अगर साहब, पैंगोंग के दक्षिणी किनारे से लेकर रेजांग ला तक अब हिंदुस्तान की सेना का कब्जा है, ये सामरिक दृष्टि से कितना अहम है? पैंगोंग के लेक के दक्षिणी किनारे से लेके रेजांग ला तक जो भारत का अपना कब्जा लगातार उस पर बनाए हुए हैं, ये स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि इससे एक एडवांटेज पोजीशन पे भारत आ जाता है और चाइना आगे बढ़ने में उसको दिक्कत होगी दूसरी जगहों पे। तो पूरा ओवरऑल देखा जाए तो ये एक टैक्टिकली और स्ट्रेटजिकली दोनों उससे ये बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है।
वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार की जो कूटनीति है, कूटनीति के स्तर से हम लोग क्या चीन पर दबाव बना सकते हैं? चाइना केवल एक ही भाषा समझता है, वह आक्रमण रवैया। जितना सख्ती से इससे डील की जाती है उतना ही ये इसकी समझ में आता है। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज या नरमी से इनसे बात करो तो ये उसकी गलत मतलब निकालते हैं, कमज़ोरी को समझते हैं। और जब से भारत ने अपना आक्रमण रवैया अपनाया है, धीरे धीरे चाइना के बिहेवियर में भी बदलाव उम्मीद है कि ज़रूर आएगा। वो काफ़ी आ चुका है। कितना समय लगेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये है कि बगैर प्रेशर बिल्डअप करे हुए, जब से भारत ने अपनी ख़ास तौर से सेनाएं उस पूरी सेना को उस पूरे क्षेत्र में लद्दाख के डिप्लॉय किया है और हैवी वेपन सिस्टम्स भी वहाँ पे पहुँचा दिए हैं, एयरफोर्स और नेवी भी अलर्ट है, तब से मैं समझता हूँ चाइना को ये बात समझ में आ गई है कि वो जिस पे उसने कब्ज़ा किया, जिन ज़मीनों पे, वो बहुत ज़्यादा समय तक उसके ऊपर वहाँ पे नहीं रह पाएंगे। आगा साहब, अमित शाह भी कह चुके थे कि अक्साई चीन हमारा है और हमारा ही रहेगा। हिंदुस्तान की सेना का जो आक्रामक रवैया अभी आप देख रहे हैं, क्या हम अक्साई चीन को वापस से उस पर कब्जा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? ऐसी परिस्थिति देख रहे हैं आप? अक्साई चीन जम्मू एंड कश्मीर का एक हिस्सा है जो चाइना के कब्ज़े में है इस वक्त, और जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है। लद्दाख का ये एक पार्ट भी है। पूरा जो जम्मू एंड कश्मीर, पुरानी जो स्टेट थी जिसमें लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर वैली तीनों थी, एक न एक दिन इसको भारत को वापस लेना है, इसमें कोई शक नहीं। और इस समय हमारे भारतीय सैनिकों के हौसले भी बुलंद हैं। यह है कि ये डिसीजन कब लिया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कब होगा, ये सेना तय करेगी। सरकार की सहमति उस पर होनी ज़रूरी है। इस पर टिप्पणी करना कि समय क्या होगा, किस समय कैसे होगा, मगर एक चीज़ है कि भारत सरकार पे वचनबद्ध है कि उसको वापस उन्हें लेना है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्ज़े में जो कश्मीर का हिस्सा है, ऑक्युपाइड टेरिटरीज है, जम्मू एंड कश्मीर की और गिलगित बल्तिस्तान की, ये भी उससे किसी न किसी समय वापस ली जाएगी। आगा साहब, क्या चीन ऐसी परिस्थिति में है कि वो नेपाल और पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, या फिर ऐसी कोशिश वो कर सकता है आने वाले वक्त में? काफ़ी समय से पाकिस्तान नेपाल के साथ मिलकर भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, मगर देखना ये कि क्या इन मुश्किलों से उसको कोई फ़ायदा भी पहुंच रहा है। क्या पाकिस्तान और नेपाल अपनी स्ट्रेटजी में कहीं सफल हुए हैं? अभी तक तो दोनों देशों को कहीं कोई कामयाबी नहीं मिली, और बल्कि मैं समझता हूँ उल्टा उन्हीं का नुकसान हो रहा है। उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो पिछले 30 साल से नहीं पूरे हुए पाकिस्तान के, और आने वाले मैं समझता हूँ 100 साल तक भी पूरा नहीं पाएंगे। 100 साल तक तो पाकिस्तान भी शायद न बचे रह पाएगा। और नेपाल नया एंट्री है। नेपाल के रिश्ते हमारे नेपाल से अलग है। नेपाल के अंदर एक बहुत बड़े संख्या में लोग जो हैं वो प्रो भारत हैं। हमारी लड़ाई नेपाल से नहीं है, बल्कि वहाँ पे जो इस समय शासक है, कम्युनिस्ट पार्टी के जो रूलर्स हैं, उनसे हमारी लड़ाई है। बाकी सारी जनता तो भारत के ही साथ है। बहुत हज़ारों साल पुराने संबंध हैं, उनको मैं नहीं समझता कि तोड़ा जा सकता। हाँ, लेकिन ये है कि ये इस समय नेपाल भी भारत के लिए बाधाएं क्रिएट कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर कमर आगा साहब। तो हिंदुस्तान की सेना पूरी तरीके से तैयार है। आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि हिंदुस्तान ने एक तरीके से यह साबित कर दिया है और यह सभी को बता दिया है कि हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जो पहले तो किसी को छेड़ता नहीं, और अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता नहीं। नमस्कार।